दोस्तों आजकल क्रेडिट कार्ड जो है वो आज की तारीख में रोज़मर्रा ज़िंदगी का कहीं न कहीं एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। मतलब कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे अगर टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटी में अगर रह रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने पास में क्रेडिट कार्ड रखना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, कैशबैक मिलता है और साथ ही साथ कहीं न कहीं आप ऐसी अनकंडीशनल टाइम पर जो है वो उसका ऐसा यूज़ करते हैं, जहाँ पर कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी-कभार इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कुछ सीमित होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने के फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होती है। देखिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट ना तो बैंक डिसाइड करता है, ना ही कोई दूसरी कंपनी डिसाइड करती है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप खुद डिसाइड करते हैं। अब आप बोलेंगे यार बैंक तो जो है वो क्रेडिट कार्ड बना के दे रही, मैं कैसे डिसाइड करूंगा। बिल्कुल सही बात। देखिए, ये डिसाइड होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि आपने पिछले इसमें कोई सा भी अगर लोन ले रखा है या क्रेडिट आपके पास में है, उसमें आप टाइम टू टाइम किस तरीके से पेमेंट कराए हैं, क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी एज, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसकी लोकेशन, और इसके साथ ही साथ मेन बात रहती है कि आपकी अभी इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ों के बिहार पर ही आप क्रेडिट कार्ड की आपकी जो है वो लिमिट रहती है। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप हैं और आपके सेम एक फ्रेंड है, अब उस कंडीशन में आपने सेम बैंक से सेम वेरिएंट का अगर आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके और आपके फ्रेंड की सेम हो। ये मैंने जो आपको कंडीशन बताई, उन कंडीशन में अलग अलग चीज़ों पर जो है वो आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड होती है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो आप बढ़ा रहे हैं, तो इसके पहले फ़ायदे आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फ़ायदा तो ये होता है कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, इसमें आप जैसे मान के चलिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये के हिसाब से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि चूँकि आपकी सैलरी कम है, अब अगर आपकी सैलरी कम है तो उस कंडीशन में आपको एक कम क्रेडिट, मतलब जो लिमिट है उसके हिसाब से आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला। अब वहीं पर आपने सोचा कि यार आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो महीने के 15,000 रुपये हैं, जो आप उस क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। तरीके से देखा जाए तो हम क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन एक स्टैंडर्ड रूल की बात करें तो आपको कभी भी 30% से ज़्यादा उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड का जो है सिबिल स्कोर है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। दैट मीन्स कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 30,000 रुपये है, तो आप 9,000 रुपये से ज़्यादा का स्पेंड नहीं कर सकते। तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत हो जाती है कि अगर सपोज़ अगर आपकी लिमिट जो है वो लिमिट 60,000 रुपये हो गई। अब 60,000 रुपये के हिसाब से अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो 9,000 रुपये होता है 15%, तो वहीं पर जो है वो 18,000 रुपये होगा। और देखेंगे आप तो आपका मंथली यूजेज जो है वो 15,000 है। दैट मीन्स कि आप उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसके 30% के अंदर ही आप काम कर रहे हैं, यानी उसके यूजेस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाता है। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है। दूसरा मेन फ़ायदा आपको ये मिलेगा दोस्तों कि ये चूँकि आपकी क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, कभी जैसे आपके घर में कोई बीमार हो गया, किसी न किसी की शादी आ गई, या कभी न ऐसी वित्तीय चीज़ों पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस कंडीशन में जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे खासी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने पर ये वाला जो बेनिफिट है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि अगर हम बात करें वो है कि जब आपकी क्रेडिट लिमिट रहती है, खैर आप उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 30% ज़्यादा आप यूज़ नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको काफ़ी सारी जो बैंक है वो आपको एक अच्छा खासा बड़े अमाउंट का जो है वो लोन देने के लिए रहते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे अगर आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं, ये काफ़ी एक अच्छे बड़े अमाउंट में आपको एक लोन चाहिए, तो वो आपको ईजी तरीके से अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि आपके पास में एक ऑलरेडी एक हाई अमाउंट वाला क्रेडिट कार्ड है और उसके बाद में भी आप बहुत ही कम अमाउंट उसका यूज़ कर रहे हैं। तो बैंक को यहाँ लगता है कि यार आप कहीं ना कहीं उसे एक अच्छी तरीके से पे कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपके लिए जो है वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ये 3 मेजर फायदे जो है वो मैंने आपको बताया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भैया ये तो फायदे हो गए, लेकिन देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बढ़ाने के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, चूँकि आपने उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा ली। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं
तो क्रेडिट कार्ड में ना हमेशा डिसिप्लिन से आपको उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को डिसिप्लिन में यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मान के चलिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50 है और आपने बोला कि यार जाने दो, अब अगले महीने पैसे आएंगे या कुछ समय बाद पैसे आएंगे उस समय, लेकिन अभी अपन चीज़ ले लेते हैं। आप उस कंडीशन में क्या किया कि आपने उस क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो एक तो आपका सिविल स्कोर भी इम्पैक्ट हो जाएगा और दूसरा आप कहीं ना कहीं कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे। फिर कर्जे के दलदल में जब आप फंसना चालू हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं फिर आप ईएमआई के चक्कर में आ जाएंगे, फिर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी, या आपने अगर उसका टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड के जब आप बहुत सारा खर्च कर लेते हैं तो खर्च करने के बाद में चूँकि आपकी तो इनकम ही एक लिमिटेड है और जब बिल आया बहुत ज़्यादा का आ गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आप उसको तय समय पर प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पाते। प्रॉपर पेमेंट ना कर पाने पर दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ना एक अच्छा खासा, यानी मिनिमम अगर हम बात करें तो किसी पर 3.5 3.60 मिनिमम, मतलब 3% से ज़्यादा ही आपको चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी आपको अलग से लगता है। तो 3-3.5% 4% तक का जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड पे, अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर आपको जो है वो अमाउंट पे करना पड़ता है। इसके अलावा लेट पेनल्टी अलग लग जाती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं कर्जे के दलदल में ना फंसे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड खैर जीरो लाइफ रिटर्न प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में ये रहता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट कार्ड की, जैसे आपने ऑनलाइन कर दिया तो क्या है कि कार्ड क्लोनिंग की वजह से भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा क्रेडिट लिमिट अगर आपके पास में है तो पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें यानी क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बाद में अब हम बात करेंगे। ये आपने सोच लिया होगा अभी तक कि भैया अब अपने को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि आखिर आप किस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। सपोज कि अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, आज आपने जो भी क्रेडिट कार्ड आपके पास में आया उसकी लिमिट ही 30,000 रुपये, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि भाई आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट दैट मीन्स कि आपकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। अब उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि भैया आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट थोड़ी सी बढ़े, तो उस कंडीशन में सबसे पहले चूँकि आपको जो क्रेडिट कार्ड मिला था आपकी उस समय की करंट सैलरी पे मिला था, अब हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट हो गया हो या हो सकता है कि आपने एक नई जॉब ज्वाइन करी हो जहाँ पर आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही हो। अब इसकी खबर सीधी सी बात है बैंकों को नहीं होती है, बैंक तो आपको प्रीवियस सैलरी थी उसके बिहाफ पे ही आपको क्रेडिट लिमिट इशू की गई थी। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली बैंक में जाकर अपनी जो भी आपके पास में इनकम प्रूफ है उसको देकर अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वा सकते हैं। दूसरा जो क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का तरीका होता है वो होता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग या डायरेक्टली जो है वो आप फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से या ईमेल करके भी अपनी चीज़ों को जो रहती है वहाँ से आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, यानी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों तीसरा रहता है जो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। दैट मीन्स कि ऐसा रहता है कि आपको समय समय पर, चूँकि आपने प्रीवियस आपका जो पास रिकॉर्ड था वो बहुत ही सही था, नीट एंड क्लीन था, आपने सारी चीज़ों को तय समय के पहले ही जो है वो आपने क्रेडिट कार्ड का पे आउट कर दिया, तो उस कंडीशन में आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए भी क्रेडिट कार्ड की कंपनियां जो है वो आपकी जो लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक जो है वो आपके पास में मैसेज कर देती है, कॉल कर देती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जहाँ से आप इस अपनी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक सही डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगा कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसका प्लीज़ अपने दायरे में ही जो है उसका यूटिलाइजेशन करें, कभी भी इम्पल्स बाइंग के चक्कर में ना फंसे ताकि एक बेहतर और फ्रीडम फाइनेंशियल लाइफ का लाभ ले सके। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे कुछ भी सजेशन करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।